हेलो एवरीवन, आई एम आंचल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जॉइंट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आर्थियोलॉजी, आर्थियो मतलब होता है जॉइंट्स और लॉजी मतलब होता है स्टडी, यानी कि जहाँ पर हम जॉइंट्स की स्टडी करते हैं उसको हम आर्थियोलॉजी बोलते हैं। तो जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट्स इज अ जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स और कार्टिलेज, यानी कि जहाँ दो या दो से अधिक बोन या फिर कार्टिलेज मिलते हैं उसको हम जॉइंट्स बोलते हैं। इट इज़ अ डिवाइस टू परमिट मूवमेंट, यानी कि जॉइंट्स क्या करवाते हैं? हमारे मूवमेंट करवाते हैं। ठीक है। तो देखिए, अब आ जाता है टाइप्स ऑफ जॉइंट। जो जॉइंट्स होते हैं हमने उसको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि हमने स्ट्रक्चर बेसिस पर उसको कैसे क्लासीफाई किया है। तो देखिए, स्ट्रक्चर बेसिस पर हमने उसे 3 टाइप से कहा है कि जॉइंट्स 3 टाइप के होते हैं: फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल। तो सबसे पहले आगे हम फाइब्रस देखते हैं कि फाइब्रस क्या होता है। इफ देयर इज नो साइनोवियल कैविटी एंड द बोन आर होल्ड टुगेदर बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, जैसे एक बोन ये है, एक बोन ये है, इनके बीच क्या है? एक साइनोवियल कैविटी है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है। तो जिन जॉइंट्स के बीच में ये साइनोवियल कैविटी नहीं होती और बोन एक दूसरे से होल्ड होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस बोलते हैं। ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे कि सूचर्स ऑफ स्कल, यानी कि जब जो हमारा स्कल है उसमें जो बोन्स आपस में जुड़ी हैं उसको हम सूचर्स बोलते हैं। तो उसमें ये ऐसे जुड़ी होती है, जैसे एक बोन तो ये हो गई हमारी, एक बोन ये हो गई, तो ये ऐसे जुड़ी हुई है एक दूसरे से। यहाँ पे कोई आपको साइनोवियल कैविटी नहीं दिखाई दे रही, तो इसका एग्जाम्पल एक तो ये हो गया। और हो गया टीथ, जो देखो ये हमारी क्या हो, ये हमारा क्या है? टीथ है। ये ऐसे इसमें जो में है हमारे, तो यहाँ पे भी कोई कैविटी नहीं दिखाई दे रही है। ये ऊपर का टीथ हो गया, इसकी रूट हो गई, तो यहाँ पे भी कोई कैविटी नहीं है। और लोअर एंड ऑफ टिबिया एंड फिबुला, यानी कि टिबिया जब फिबुला से लोअर एंड पर जुड़ती है तो वहाँ पे भी हमें कोई साइनोवियल कैविटी नहीं दिखाई देती है। तो फाइब्रस में क्या है? जहाँ कोई साइनोवियल कैविटी नहीं होती और बोन एक दूसरे से कनेक्ट होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। दूसरे नंबर पे आ जाता है कार्टिलेजियस। इसमें क्या होता है? इफ़ देयर इज नो साइनोवियल कैविटी एंड द बोन आर हेल्ड टुगेदर बाय कार्टिलेज, यानी कि यहाँ पे भी हमें कोई साइनोवियल कैविटी नहीं दिखाई देगी और जो बोन होगी वो एक दूसरे से कार्टिलेज के थ्रू जुड़ी होंगी। इसका एग्जाम्पल क्या है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। देखिए, ये हमारी क्या है? ये हमारी हिप बोन है। ये हिप बोन एक दूसरे से यहाँ आके जुड़ती हैं। तो ये एक दूसरे से जब यहाँ जुड़ती है तो यहाँ पे भी कोई साइनोवियल कैविटी हमें देखने को नहीं मिलती, यहाँ पे भी ये कार्टिलेज से जुड़ी होती है, तो इसको हम कार्टिलेज का एग्जाम्पल मानते हैं। ठीक है, होता है ये। एक है डायफाइसिस एंड एपिफाइसिस। तो देखिए, डायफाइसिस एंड एपिफाइसिस क्या होता है? जैसे कि अब ये बोन है, इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम एपिफाइसिस बोलते हैं, जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम डायफाइसिस बोलते हैं। यानी कि एपिफाइसिस और डायफाइसिस में भी हमें कोई साइनोवियल कैविटी नहीं दिखाई देती। यहाँ पे भी जो जुड़ी होती हैं ये एक दूसरे से, तो वहाँ पे भी ये कार्टिलेज के थ्रू ही जुड़ी होती हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल है जैसे कि फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज एंड मेनुबिरियम, यानी कि जब हमारे स्टर्नम के मेनुबिरम से फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज आके जुड़ता है। यहाँ पे देखिए, स्टर्नम का मेनुबिरम है, यहाँ पे जब फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज जुड़ता है तो वो भी कार्टिलेज के थ्रू जुड़ता है, वहाँ पे भी कोई हमें साइनोवियल कैविटी नहीं दिखाई देती। तो फाइब्रस हो गया कि जहाँ पे कोई साइनोवियल कैविटी ना हो, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू जुड़ा हुआ हो। कार्टिलेजियस हो गया जहाँ पे कोई साइनोवियल कैविटी नहीं होती और कार्टिलेज के थ्रू जुड़े होते हैं। फिर आया साइनोवियल। साइनोवियल क्या होता है? इफ़ देयर इज अ साइनोवियल कैविटी एंड द बोन्स आर फॉर्मिंग द जॉइंट यूनिटेड बाय अ सराउंडिंग आर्टिकुलर कैप्सूल एंड फ्रिक्वेंटली बाय एसेसरी लिगामेंट। तो देखिए, जहाँ पर हमें साइनोवियल कैविटी देखने को मिलती है और मतलब कि लिगामेंट्स जहाँ पे होते हैं उनको हम साइनोवियल बोलते हैं। जैसे कि शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। मैं आपको शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये आपको दिखाई दे रही होगी कि ये हमारा हिप जॉइंट है। ठीक है। इस हिप जॉइंट में ये क्या है? हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन है। ठीक है। तो ये क्या है? इसमें साइनोवियल कैविटी है। तो मैंने एग्जांपल दिया था कि शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। तो देखिए, ये इसमें क्या है? ये साइनोवियल कैविटी है। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चरल बेसिस पर क्लासिफिकेशन पूरा हो जाता है। हम दूसरा क्लासिफिकेशन देखेंगे अब देखिए, सेकंड क्लासिफिकेशन आ जाता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ठीक है। ये भी 3 टाइप का होता है: सिन आर्थ्रोसिस, एम्फी आर्थ्रोसिस और डाई आर्थ्रोसिस। देखिए, सिन का मतलब होता है कि साथ साथ,
यानी कि जहाँ पे बहुत साथ साथ रहते हों, ठीक है, यानी कि इमूवेबल हो, जरा सा भी दूर ना हो, साथ साथ रहें। यहाँ पे क्या हो गया, इमूवेबल जॉइंट जो होते हैं उनको हम सिन आर्थरोसिस बोलते हैं। फिर है एम्फी आर्थरोसिस। एम्फी का मतलब होता है दोनों, यानी कि एम्फी को हम बोलते हैं जिसमें दो क्वालिटी हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्लाइडली मूवमेंट होगा इनमें, यानी कि ना तो ये इमूवेबल होंगे ना ये फ्रीली मूवेबल होंगे, इसमें क्या होगा, स्लाइडली मूवमेंट होंगे, ठीक है। और डायआर्थरोसिस मतलब होता है कि फ्रीली मूवमेंट होता है इनमें। आप देखिए इनके भी फर्दर टाइप्स हैं, जैसे कि जो सिन आर्थरोसिस हैं वे 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो हो गया हमारा सूचर्स, एक हो गया गोम्फोसिस और एक हो गया सिनडेस्मोसिस, ठीक है। फिर अब इनको फर्दर हम पढ़ेंगे। अब पहले हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इनके टाइप्स को पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं कि सिन आर्थरोसिस के तीनों टाइप पढ़ेंगे हम। पहला आ जाता है सूचर्स। तो देखिए सूचर्स क्या होते हैं, फाउंड ओनली बिटवीन बोन ऑफ स्कल, आर्टिकुलेटिंग बोन्स यूनाइटेड बाय अ थिन लेयर ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। देखिए जब हम फाइब्रस पढ़ रहे थे, मतलब कि जब स्ट्रक्चरल में हम फाइब्रस पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा स्कल होता है उसमें साइनोवियल कैविटी नहीं होती है और वो जो जुड़ते हैं वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी हम यही पढ़ रहे हैं कि जो हमारा स्कल होता है कि जो सूचर्स होते हैं ये हमें केवल और केवल स्कल में दिखाई देते हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे कि कोरोनल सूचर्स बिटवीन फ्रंटल एंड टेम्पोरल बोन्स, ठीक है। यानी कि जो हमारा फ्रंटल और टेम्पोरल बोन्स होते हैं उनके बीच क्या होते हैं, हमारे सूचर्स होते हैं, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, जब जुड़े होते हैं उनको सूचर्स बोलते हैं। आगे सूचर्स क्या होते हैं, हमारे स्कल में मिलते हैं और ये जुड़े होते हैं डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है गोम्फोसिस। गोम्फोसिस क्या होता है कि कोन शेप्ड पिग फिटेड इनटू अ शॉकेट आर्टिकुलेटिंग बोन यूनाइटेड बाय पेरिडोंटल लिगामेंट, ठीक है। यानी कि क्या होता है, कोन शेप्ड पिग फिटेड, यानी कि कोन शेप्ड बोन होगी जो हमारी कहाँ होगी, सॉकेट में फिट होगी, ठीक है। इसमें जैसे कि देखिए कोन शेप क्या है, जैसे कि जो हमारा टीथ है वो हमारा कोन शेप है और वो फिट होता है हमारे सॉकेट में। सॉकेट को हम क्या बोलते हैं, एल्वोलाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल क्या हो गया, रूट्स ऑफ टीथ इन एल्वोलाई, ठीक है, सॉकेट या फिर बोल सकते हैं उसको। फिर थर्ड नंबर पे आ जाता है कि सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस क्या होता है, आर्टिकुलेटिंग बोन्स यूनाइटेड बाय डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो हमारी बोन्स होती है वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं बाय डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये हमारे 3 टाइप्स थे सिन आर्थरोसिस के, ठीक है, जिसको हम याद रख सकते हैं सुंदर गो डेस्क, यानी कि सुंदर को अपनी डेस्क भेजा जा रहा है कि सुंदर गो डेस्क। सिंडेस्मोसिस का हो जाएगा डेस्क, ठीक है। अब इसके हम ये हमने सिंडेस्मोसिस पढ़ा, इसके 3 टाइप पढ़े हम। अब हम पढ़ेंगे एम्फी आर्थरोसिस, फिर इसके 2 टाइप्स पढ़ेंगे। अब देखिए एम्फी आर्थरोसिस का मतलब क्या होता है, जिसमें जो स्लाइडली मूवमेंट हो, जिसमें उसको हम एम्फी आर्थरोसिस बोलते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट टाइप है सिनकोंड्रोसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट कनेक्टिंग मटेरियल इज हाइलिन कार्टिलेज। देखिए इसमें क्या होगा कि मतलब कि जो हमारी बोन्स होंगी, जो प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट होगा वो किससे जुड़ा होगा, हाइलिन कार्टिलेज से जुड़ा होगा। एग्जांपल जैसे कि टेम्परेरी जॉइंट बिटवीन द डायफाइसिस एंड एम्फिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन, यानी कि जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती है, जैसे कि जो हमारी फीमर है वो हमारी लॉन्ग बोन है, उसका जो इपीफाइसिस है या डायफाइसिस है वो जुड़ा होता है एक दूसरे से, किसके थ्रू, हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू एक दूसरे से वो जुड़ा होता है, ठीक है। तो उस जॉइंट को क्या कहेंगे, सिनक्रोंड्रोसिस उसको हम बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि ये उसका एपिफाइसिस हो गया, ये उसका डायफाइसिस हो गया। सेकंड नंबर पे आ जाता है सिम्फाइसिस। सिम्फाइसिस क्या होता है, जैसे कि हमारे सेकेंडरी कार्टिलेजियस जॉइंट होते हैं, कनेक्टिंग मटेरियल इज़ अ ब्रॉड, यानी कि जो कनेक्टिंग मटेरियल है वो ब्रॉड होगा, फ्लैट डिस्क होगा एंड फाइब्रो कार्टिलेज होगा। देखिए जैसे कि ये हमारी क्या है, वर्टिबल कॉलम है, ठीक है। जो इसमें ये डिस्क है, ये वाली डिस्क, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको हम बोल रहे हैं इसमें कि ये क्या है, सिम्फाइसिस है, ठीक है। यानी कि सिम्फाइसिस का ये एग्जांपल है। और सेकंड एग्जांपल है इसमें प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। एक हमारी हिप बोन ये है, एक हमारी हिप बोन ये है, तो ये दोनों हिप बोन एक दूसरे से जुड़ी हैं हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू, ठीक है।
तो एम्फी आर्थ्रोसिस में हमने क्या पढ़ा, इसके दो टाइप पढ़े, एक तो पढ़ा हमने सिंक्रोन्ड्रोसिस और दूसरा पढ़ा हमने सिम्फाइसिस। ठीक है, सिंक्रोन्ड्रोसिस में क्या आ गया, प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट्स आ गए, और इसमें आ गया सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है इसका थर्ड टाइप, यानी कि जो हमने फंक्शन के बेसिस पर हम पढ़ रहे थे उसमें थर्ड टाइप आ जाता है कि डायआर्थ्रोसिस। इसमें क्या होता है, फ्रीली मूवमेंट होता है। पहला एग्जांपल आ जाता है, पहला पार्ट आ जाता है इसका ग्लाइडिंग। देखिए ग्लाइडिंग क्या होता है, जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होंगी वो यूजुअली फ्लैट होंगी। ठीक है, जैसे कि हमारे इंटर कार्पल्स एंड इंटरटार्सल्स जॉइंट, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये क्या है हमारी, ये सब हमारी कार्पल्स हैं। ठीक है, तो जो इन कार्पल्स के बीच में जो जॉइंट मिलता है ये क्या होता है, हमारा ग्लाइडिंग मूवमेंट ग्लाइडिंग जॉइंट हम इसको बोलते हैं, क्योंकि जो इनकी सरफेसेस हैं ये क्या है, क्योंकि जो इनकी सरफेसेस हैं ये क्या है, फ्लैट है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पैर में मिलती है, उसको टार्सल्स मिलती हैं, उनमें भी हमें फ्लैट देखने को मिलता है। या फिर ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन नेविकुलर एंड सेकेंड थर्ड क्यूनिफॉर्म ऑफ टार्सल्स बोन। देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, नेविकुलर बोन है। ठीक है, ये हमारे मतलब कि फुट का है। ये नेविकुलर बोन में जो ये क्यूनिफॉर्म है, ये क्यूनिफॉर्म बोन्स है, इनके फर्स्ट सेकंड और थर्ड के बीच में बताया है। तो ये क्या है हमारी, इसमें भी ग्लाइडिंग जॉइंट्स ही होते हैं हमारे। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है, देखिए कॉनवैक्स सरफेस फिटेड इनटू कॉनकेव सरफेस, यानी कि एक तो होगी कॉनवैक्स, यानी कि एक तो जैसे कि ये क्या है हमारी कॉनकेव बन गई है। ठीक है, इसमें क्या होगी, ऐसे एक ये क्या है हमारी कॉनकेव है, इसमें ऐसे एक बोन आगे जुड़ेगी, तो उसको बोलेंगे हम हिंज जॉइंट। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि एल्बो। ठीक है, एल्बो में क्या होता है, मैं आपको एल्बो का वो दिखा देती हूँ। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि एक बोन ये हमारी ऐसे जा रही है। ठीक है, और एक बोन ये हमारी ऐसे जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक बोन तो क्या है हमारी कॉनवैक्स है और एक बोन क्या है हमारी कॉनकेव है। एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल आता है कि एंकल एंड इंटरफेलेंजिस जॉइंट। हमारा एंकल होता है यानी कि जो पैर में होता है, और इंटरफेलेंजिस के बीच में जो जॉइंट होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसमें भी हिंज जॉइंट होता है। फिर उसके बाद आ जाता है हिंज जॉइंट बिटवीन ट्रोकिया ऑफ ह्यूमरस, यानी कि जो ह्यूमरस का ट्रोकिया होता है, एंड ट्रोकियल नोच ऑफ अल्ना एट द एल्बो, यानी कि ह्यूमरस एंड ट्रोकियल नोच जो होती है अल्ना की, उसके बीच जो जॉइंट होता है उसको भी हम हिंज जॉइंट बोलते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि ट्रोकिया और ये अल्ना नोच क्या होती है ये सब। तो देखिए ये क्या है हमारी ह्यूमरस है। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें ट्रोक्लिया है ह्यूमरस का। ठीक है, जब ये ट्रोक्लिया इसमें ट्रोकियल नोच पे जाके फिट होता है तो ये बनता है हमारे एल्बो जॉइंट पर। तो इसको भी क्या बोलते हैं हम, हिंज जॉइंट बोलते हैं। देखिए इसमें भी एक कॉनवैक्स हो गया, एक कॉनकेव हो गया। ये कॉनकेव हो रहा है और ये इसमें क्या है, कॉनवैक्स है। ठीक है, यानी कि जब ये ऊपर वाला ऐसे होता है और ये नीचे वाला ऐसे होता है, तो ये इसमें देखे ऐसे फिट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि तीसरा आता है पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट क्या होता है, राउंडेड और पॉइंटेड सरफेस फिटेड इनटू अ रिंग फॉर्म्ड पार्शली बाय बोन एंड पार्शली बाय अ लिगामेंट, यानी कि पार्शली जो राउंड और पॉइंटेड सरफेसेस होती है वो फिट होती है रिंग में, जो पार्शली बोन से होती है बना होता है और पार्शली लिगामेंट से बना होता है। यानी कि मैं आपको एग्जांपल बता के तब बताती हूँ इसको। देखो एग्जांपल हो गया जैसे कि हमारे एटलस और एक्सिस का जॉइंट है, इसमें क्या होगा, तो देखो जैसे कि हमारी क्या है एटलस है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारा मतलब कि हेड है वो हेड हमारे ट्रंक से जुड़ा होता है इस जॉइंट के थ्रू। ठीक है, तो आपको फिगर में दिख रहा होगा कि इस तरह से होता है, यानी कि एक बोन होती है उसमें से ऐसे निकला होता है। जैसे कि अगर मान लूँ मैं कोई रिंग होती है, जैसे कि अगर मैंने मान लिया कोई रिंग है, ठीक है, और इसमें ऐसे वो बोन जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये भी हो गया। फिर इसका दूसरा एग्जांपल है जॉइंट एट प्रोक्सिमल एंड ऑफ अल्ना एंड मतलब रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, यानी कि जो हमारा रेडियस एंड अल्ना होता है उसके प्रोक्सिमल एंड पर जो जॉइंट होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, पाइवोट जॉइंट बोलते हैं। देखिए प्रोक्सिमल एंड क्या होता है, जैसे ये कोई बोन है, ठीक है, और ये इस बोन से जुड़ी हुई है, तो इस बोन के रिस्पेक्ट में ये इसका प्रोक्सिमल एंड है और ये इसका डिस्टल एंड है। ठीक है,
तो ये क्या होगी, मान लिया ये हमारी यूमरस हो गई, ये हमारी रेडियस होगी, ये हमारा अल्ना हो गया। तो जो रेडियस और अल्ना का हमारा प्रोक्सिमल एंड होता है, यानी कि जब ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तो इसमें भी क्या होता है, यहाँ पे हमारा पाइवोट जॉइंट होता है। ठीक है, फिर आया पाइवोट जॉइंट बिटवीन द रेडियस एंड रेडियो नोच ऑफ अल्ना। इसमें भी क्या हो गया, मतलब कि पाइवोट जॉइंट होता है रेडियस एंड रेडियल नोच ऑफ अल्ना, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, हमारा पाइवोट जॉइंट होता है। कॉन्डोलोइड जॉइंट, कॉन्डोलोइड जॉइंट में क्या होगा, मतलब कि एक तो हमारी राउंडेड होगी, मतलब कि एक तो हमारी ओवल शेप होगी बोन और दूसरी क्या होगी, इलेप्टिकल होगी। जो ओवल शेप होगी, मान लिया ये हमारी क्या है, एग्जांपल देख लेते हैं, ये हमारी क्या है, रेडियस है, यानी कि जो हमारी हैंड की बोन होती है रेडियस, ये वो है, और ये क्या है नीचे, कार्पल्स हैं। कार्पल्स में हम इसके फोल्ड या ल्यूनेट मान ले, तो इन दोनों के बीच जो होगा वो कॉन्डोलोइड जॉइंट होगा। ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल हो गया जैसे कि TMJ यानी कि टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट। इसमें आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि ऊपर नीचे क्या है, ये मैंडिबल है, और ऊपर क्या है, ये टेम्पोरल बोन है। तो इनके बीच में जो जॉइंट है इसको भी क्या बोलते हैं हम, कॉन्डोलोइड जॉइंट। फिर नी जॉइंट में भी आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि ऊपर क्या है, फीमर है, और ये नीचे की बोन है, इनमें क्या है, हमारा कॉन्डोलोइड जॉइंट है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि ये सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट क्या होता है कि आर्टिकुलेटिंग सरफेस, जो मतलब कि आर्टिकुलर सरफेस होती है ऑफ वन बोन इज सैडल सरफेस एंड द आर्टिकुलेटिंग सरफेस आर द अदर बोन इज शेप्ड लाइक लेग ऑफ अ राइडर सिटिंग इन अ सैडल। सैडल जॉइंट पे क्या होगा, मतलब कि जैसे कि जो हमारा जैसे कि हॉर्स होता है, हॉर्स के ऊपर जब हम बैठते हैं तो उसका एक स्टैंड होता है जिसको हम मतलब कि सैडल बोलते हैं। उसमें जब हम जो राइडर होता है वो अपना पैर रखता है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, तो जब ये सैडल के और इस राइडर के पैर के बीच में जो ये जॉइंट बन रहा है, यानी कि इस टाइप का जॉइंट होता है, उसको हम सैडल जॉइंट बोलते हैं। एग्जाम्पल आप मान सकते हैं जैसे कि जॉइंट बिटवीन ट्रेपेजियम ऑफ कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब, यानी कि ट्रेपेजियम के बीच का और मेटाकार्पल्स के बीच का, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, जो इनके बीच का जो जॉइंट है उसको हम सैडल जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, यानी कि एक बॉल होगी और दूसरा सॉकेट होगा, वो एक दूसरे में फिट होंगे, उसको हम बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल लाइक सरफेस ऑफ वन बोन फिटेड इनटू अ कप शेप डिप्रेशन ऑफ अनदर बॉल, यानी कि एक बॉल लाइक सरफेस होगी जो कप शेप दूसरी बोन के सरफेस में फिट होगी। ठीक है, जैसे कि शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। ठीक है, जैसे कि शोल्डर जॉइंट में और हिप जॉइंट में फिट होती है। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा जैसे कि शोल्डर जॉइंट में जो हमारा यूमरस है, इसमें क्या है, ये बोन हो गई इसकी, और जो हमारा ये मतलब दूसरी बोन है स्कैपुला की, उसकी इसमें हो गया ये इसका सॉकेट हो गया। दूसरा एग्जांपल आ जाता है जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन द हेड ऑफ फीमर एंड एसिटाबुलम ऑफ हिप बोन, यानी कि जो हमारा हेड होगा फीमर का वो बॉल की तरह होगा, और जो एसिटाबुलम होगा वो इसमें सॉकेट की तरह होगा। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, जो हमने दो टाइप से पढ़ा, एक तो स्ट्रक्चरल बेसिस पे और एक इसका फंक्शनल बेसिस पे। तो यहाँ पे हमारा जॉइंट्स का इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी एक पर्टिकुलर जॉइंट को उठाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।